हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है, लेकिन पावर उसे विलन भी बना सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी हो जिसकी वैल्यू अरबों डॉलर हो, प्राइवेट जेट्स हो, लग्जरी हाउसेस हो, मीडिया आपके एक स्टेटमेंट पर हेडलाइंस बना दे और दुनिया का हर पावरफुल इंसान आपसे मिलने का इंतजार करे, तो क्या आप खुश होंगे? ज्यादातर लोग बिना सोचे हाँ कहेंगे। लेकिन एक अजीब बात है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये सब कुछ था, फिर भी वो कभी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और यही बात हमें सिखाती है सक्सेशन। पहली नजर में ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट ड्रामा लगता है, एक फैमिली, एक $1 बिलियन एम्पायर, और उस एम्पायर की सबसे पावरफुल चेयर जिस पर बैठने के लिए हर कोई लड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा ये स्टोरी बिजनेस की नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, ईगो की, लव की, और उस दर्द की जो तब पैदा होता है जब एक फैमिली धीरे धीरे फैमिली रहना बंद कर देती है। बचपन में हम सब ने एक चीज महसूस की होगी, जब टीचर किसी दूसरे बच्चे की ज्यादा तारीफ करती थी तो थोड़ा बुरा लगता था। जब पेरेंट्स किसी भाई या बहन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे तो दिल में एक छोटा सा सवाल आता था, क्या मैं इनफ नहीं हूँ? अब जरा सोचिए, अगर यही फीलिंग एक ऐसे घर में हो जहाँ करोड़ों नहीं अरबों डॉलर दांव पर लगे हों, जहाँ एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी एक बच्चे को मिलने वाली हो, तब प्यार भी कंपटीशन बन जाता है, रिस्पेक्ट भी स्ट्रैटेजी बन जाती है, और फैमिली एक बैटलफील्ड बन जाती है। सक्सेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें विलन कोई नहीं है और हीरो भी कोई नहीं है। हर कैरेक्टर बस एक चीज चाहता है, एक्सेप्टेंस। हर कोई चाहता है कि उसका पिता बस एक बार कह दे, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुनने में ये एक बहुत छोटी लाइन लगती है, लेकिन कई लोगों की पूरी जिंदगी बस यही एक सेंटेंस सुनने में निकल जाती है, और जब वो नहीं मिलता तो लोग पावर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं CEO बन गया, अगर मैं कंपनी संभाल लूं, अगर मेरे पास कंट्रोल आ गया तो शायद अब मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल अलग होती है। पावर कभी भी खालीपन को नहीं भरती, पावर बस खालीपन को छिपा देती है कुछ समय के लिए, फिर वही अकेलापन, फिर वही इनसिक्योरिटी, फिर वही डर वापस आ जाता है। इसीलिए जितनी बड़ी चेयर होती है उतना बड़ा फियर भी होता है, फियर उसे खो देने का। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जितना इंसान ऊपर जाता है उतना उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। उसे हर मुस्कान में मतलब दिखाई देता है, हर कॉम्प्लीमेंट में हिडन एजेंडा दिखाई देता है, हर दोस्त पोटेंशियल एनिमी लगता है। धीरे धीरे वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला हो जाता है। यही पावर की सबसे बड़ी प्राइस है, और यही चीज सक्सेशन हमें बिना लेक्चर दिए समझा देती है। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे फिलोसॉफिकल पार्ट सक्सेशन नहीं, लेगेसी है। सोचिए, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई करियर, कोई ब्रांड, कोई यूट्यूब चैनल, कोई स्टार्टअप। लेकिन एक सवाल शायद हम कभी नहीं पूछते, जो हम बना रहे हैं क्या वो हमें बना रहा है या हमें खत्म कर रहा है? अगर सक्सेस पाने के चक्कर में हम अपने रिलेशनशिप्स खो दें तो क्या वो सक्सेस सच में सक्सेस है? अगर एम्पायर बच जाए लेकिन फैमिली टूट जाए तो क्या जीते? हिस्ट्री हमें एक चीज बार बार सिखाती है, हर किंग एक दिन चला गया, हर एम्पायर एक दिन खत्म हो गया, हर पावरफुल पर्सन एक दिन सिर्फ हिस्ट्री बुक का एक चैप्टर बन गया। पावर टेम्परेरी है, चेयर टेम्परेरी है, कंपनी टेम्परेरी है, लेकिन आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया वो हमेशा याद रहता है। यही वजह है कि सक्सेशन सिर्फ बिलियनर्स की स्टोरी नहीं है, ये हमारी भी स्टोरी है। हो सकता है हम अरबों की कंपनी के लिए ना लड़ रहे हों, लेकिन हम भी अप्रूवल के लिए लड़ रहे हैं, कंपैरिजन के लिए लड़ रहे हैं, रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, वैलिडेशन के लिए लड़ रहे हैं। बस स्केल अलग है, इमोशंस सेम है। शायद लाइफ का गोल सबसे पावरफुल इंसान बनना नहीं है, शायद गोल ये है कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमारी प्रॉपर्टी नहीं, हमारी प्रेजेंस को याद करें, हमारी पोजीशन नहीं, हमारी पर्सनैलिटी को याद करें, हमारी वेल्थ नहीं, हमारी विजडम को याद करें। क्योंकि आखिर में हर एम्पायर का एक सक्सेसर होता है, लेकिन हर इंसान लेगेसी छोड़कर नहीं जाता, और शायद यही सक्सेशन की सबसे खूबसूरत फिलॉसफी है। पावर कभी परमानेंट नहीं होती, लेकिन कैरेक्टर हमेशा याद रखा जाता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी कंपनी का ओनर बनना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसे उसके जाने के बाद भी लोग सम्मान से याद करें।